फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए ना हर साल बहुत से लड़के लड़कियां अपना घर छोड़कर भागकर मुंबई आ जाते हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। लेकिन जानते हैं सक्सेसफुल कौन होता है? सिर्फ वो चंद लोग जिन्हें अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है और किस्मत जिनका साथ देती है। जब ये दो चीजें एक साथ जुड़ जाती है ना, आपकी मेहनत और किस्मत, तो आप स्टार बन जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग आकर चले भी गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं और आज भी चमक रहे हैं। तो आज ऐसे ही एक चमकते हुए सितारे को मैंने मंथन में आमंत्रित किया है, जिन्हें आप सभी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो भोजपुरी फिल्मों की एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस तो है ही हैं, साथ ही साथ हिंदी फिल्मों में, सीरियल्स में भी आपने उनकी दमदार एक्टिंग देखी है। आज हमारे साथ हैं गुंजन पंत जी, जो कि नैनीताल से निकलकर मुंबई आए हैं और अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी तरह सक्सेसफुल कैसे बनना है, तो आप अपने सवाल जरूर हमसे पूछिएगा। फिलहाल तो मैं भेज रही हूँ गुंजन जी को एक इन्विटेशन, ताकि गुंजन जी से हम कर सके बात उनकी जर्नी के बारे में। आपको एक रिक्वेस्ट भेजा है, आप उसे एक बार देख लीजिए। आई होप आप तक मेरा रिक्वेस्ट पहुंच गया है। जितने लोग जुड़ गए हैं, वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो शिवू। गुंजन जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, एक बार आप देखिएगा। कैसी हो शिवू? हेलो अंसारी जी। लगता है शायद गुंजन मैम के पास मेरी रिक्वेस्ट नहीं पहुंच रही है। उन तक मेरी रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही। हेलो। हेलो, वेलकम। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ। सबसे मैं पहले अभी आपके मैं हाँ हाँ, आपको बोलिए सॉरी बोलिए। बोलना चाहूँगी बिकॉज़ लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक पिछला लाइव जो करने वाले थे, एक डेट दी थी, एंड आई एम सो सॉरी। कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मैं लाइव नहीं कर पाई, एंड यू वर सो स्वीट। आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया एंड यू वर लाइक कि कोई बात नहीं, हम लोग बाद में करेंगे एंड आप अपना ख्याल रखिए। सो यू आर लाइक सीरियसली मुझे बहुत ही अच्छा लगा था एंड थैंक यू सो ओह, मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। आप जिस मुसीबत में या जिस मुश्किल में थी, मुझे लगता है कि वो लाइफ तो हम फिर कभी कर सकते थे, पर अब आप ठीक हैं, जी, मस्त हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। जी, गुंजन जी, एक मैं मिनट ना, आपके मैं बारे में वॉल्यूम पढ़ थोड़ा रही सा थी। बढ़ाना हाँ चाहूंगी। जी जी हाँ, जी बढ़ा लीजिए। हाँ। जी जी। आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी, तो मुझे पता चला कि आप नैनीताल की रहने वाली हैं। तो वहां की लड़की फिल्म इंडस्ट्री में आकर के अपने आप को स्थापित करे, वो भी ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जहां पे की कोई रिश्ता ही नहीं। कहाँ आप मतलब नैनीताल की रहने वाली और कहाँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, लैंग्वेज में इतनी ज्यादा आप दुराव महसूस कर सकते हैं, पर उसको आपने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे जेलप कर लिया है कि लगता है कि वो आप ही की इंडस्ट्री है। तो ये कैसे जर्नी आपकी शुरू हुई? अ, देखिए, मैं बेसिकली नैनीताल की हूँ बट आई ब्रॉट अप इन भोपाल। मेरी जो जी। परवरिश हुई है योगिता जी, वो भोपाल में हुई है। मेरी एजुकेशन वहीं की है। और जी बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, क्योंकि एकदम ही मतलब मैं उत्तरांचल से पहाड़ी लड़की, एंड कहीं से भी मेरा भोजपुरी से कोई कनेक्शन था नहीं। हम्म। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भोजपुरी के बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं थी। एंड इस लाइन में कोई है भी नहीं हमारी फैमिली से, तो uh, मुझे लगता है सब कुछ ना योगिता जी डेस्टिनी होता है, जो नसीब में लिखा होता है ना वो ही होता है। और शायद मेरे नसीब में यही लिखा था, इसलिए यही हुआ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी कभी, अच्छा। यू नो।
जी, मेरे वियर्ड थॉट में भी ये नहीं आया था कि यू नो मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, बिकॉज आई वांटेड टू बी कार्डियोलॉजिस्ट। दैट वाज लाइक माय ड्रीम। आई वांटेड टू बी कार्डियोलॉजिस्ट, और मैं बायो की स्टूडेंट थी। और जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी मेरी माँ भी खुद भी एक टीचर है, एंड जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो पूरा एकेडमिकली दे आर सो हाई, एंड वो पढ़ने वाले और इस तरह के सब हैं। मैं भी चाहती थी कि मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट बनूं, बट कहीं ना कहीं शायद एक इंटरेस्ट कहीं पे छुपा हुआ एक इंटरेस्ट था, जो डांस अच्छा लगता था, या स्कूल की कल्चरल एक्टिविटीज जो होती है उनमें पार्टिसिपेट किया करती थी। बट तभी ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, ये मैंने योगिता जी कभी नहीं सोचा था। तो आए कैसे आप इस लाइन में? जैसा कि मैंने बताया आपको कि मुझे डांस का बड़ा शौक था। तो मैं अपने स्कूल के काफ़ी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया करती थी, या जब हम भोपाल रहते थे तो वहाँ का भोपाल दूरदर्शन के जो प्रोग्राम होते थे, या जो मोहल्ले में कोई प्रोग्राम, मतलब जो भी वहाँ के लोकल प्रोग्राम्स होते थे या लोकल चैनल्स हुआ करते थे, उसमें मैं अक्सर पार्टिसिपेट किया करती थी। और इसी के चलते मैंने जस्ट एज ए हॉबी एक डांस ग्रुप भोपाल में ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ काफी सारे इवेंट्स होते थे, तो हम इवेंट कर रहे थे, तो इसी दौरान भोपाल में एक म्यूजिक वीडियो बन रहा था। तो उन्होंने वो लोग जो आए थे वीडियो बनाने, उन्होंने ये मुझे बोला कि कभी भी मुंबई जाना होगा तो आप वीनस के ऑफिस जाइएगा, एंड वहां पे हमारा रेफरेंस देके मिलिएगा जी। तो जब एक शो के लिए मुझे मुंबई आना हुआ, तो मुझे याद आया कि मुझे ऐसा बोला गया था कि वीनस के ऑफिस जाके मिलना। तो आई थॉट कि चलो मिल लेते हैं, कौन सा मेरा हो ही जाएगा, कौन सा मैं फाइनल हो रही हूँ। तो मैं सिर्फ ऐसे मीटिंग के लिए चले गई वहां पे। एंड यू वोंट बिलीव, शाम का ही टाइम था। मैं जब वहाँ ऑफिस में गई, मीटिंग हुआ, तो चंपक जैन जी थे, उन्होंने उनकी जो कोरियोग्राफर थी उनको बोला कि आप ऑडिशन ले लीजिए। एंड ऑडिशन लेके तो भी मुझे ऐसा था कि ऑडिशन हो रहा है, चलो ऑडिशन भी दे दो। मुझे ऑडिशन वगैरह देना भी नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं पता था इंडस्ट्री के बारे में। मुझे बस ऐसा बोला गया कि आपको थोड़ा सा डांस करना है, म्यूजिक लगाएंगे। आई सेड ओके, और म्यूजिक लगाया गया, मैंने डांस किया, और मैं फाइनल हो गई उसी वक्त। और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि उन्होंने मुझे बोला कि कल मॉर्निंग में आपका शूट है। अच्छा। जी, तो मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं डर गई। मैं खुश कम हुई, मैं डर ज्यादा गई, क्योंकि मुझे लगा मैं क्या करूंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ना मुझे कैमरा फेस करना आता था, ना मुझे प्रोफेशनली। देखिए, डांस शो करा करती थी, दैट इज समथिंग डिफरेंट। स्टेज पे आप परफॉर्म करते हैं डांस, वो अलग चीज है। बट जब आप कैमरे के सामने प्रॉपर शूट करते हैं, वो अलग चीज हो जाती है। तो मैं खैर अब फाइनल भी हो गई, मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं गई सामने से थी फोन करके। तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे शूट पे पहुंची, और जस्ट इमेजिन, भोपाल की एक सीधी सादी लड़की जिसने मतलब फिल्मी दुनिया नहीं देखी है, मुझे जो कॉस्ट्यूम, बड़ा ग्लैमरस सा कॉस्ट्यूम लेके आ गए मॉर्निंग में वो लोग, बड़ा अच्छा सा, हालांकि बहुत ही नॉर्मल था, स्कर्ट, मिनी स्कर्ट था, टॉप था। बट उस वक्त, क्योंकि मैं तब वो सब बिल्कुल भी नहीं पहना करती थी, तो मैं तो डर गई। मैंने बोला ये पहन के मैं कैसे करूंगी। और किसी तरह शूट हुआ। और आप मतलब, मैं बाद में वो वीडियो देखती थी तो मुझे लगता था ओ गॉड, मतलब मैं कितना डरी हुई हूँ। मेरे चेहरे पे ना वो डर, वो साफ मुझे नजर आ रहा है। तो इस तरह से म्यूजिक वीडियो किया, लेकिन तब भी मेरी जर्नी अधूरी थी, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस के बहुत सारे ऑफर आने लगे, मैं म्यूजिक वीडियो करने लगी। लेकिन तब भी एक्टिंग नहीं किया था। एक्टिंग में डायलॉग्स बोलने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वो मैंने नहीं किया था। बट मुझे ऑफर आते जा रहे थे, तो मैं कई बार बॉम्बे आती थी, वापस आ जाती थी, फिर बॉम्बे। इसी दौरान एक बार मुंबई आई हुई थी, यही वीडियो की शूट के दौरान। तो मुझे एक सीरियल का ऑफर आया, जिसका नाम था जिंदगी एक सफर, सुनील अग्निहोत्री जी का, जिनका एक सीरियल आया करता था, चंद्रकांता वगैरह। उनका एक, जी, तो उन्हीं का एक सीरियल था, जिंदगी एक सफर। मुझे बोला कि आप मीटिंग कर लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है।
हम्म। जाती मैं सब जगह थी। हाँ, अच्छा तो मैं करती मीटिंग थी। करने गई, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद कर लूंगी, मतलब डरती भी थी बट करने की इच्छा भी होती थी। हाँ। मैं वहाँ मीटिंग के लिए गई और सुनील जी ने मुझे फाइनल कर लिया अपने सीरियल के लिए। और कुछ एक हफ्ते बाद शूट था, तो अब फिर से वही डर, मतलब ये डर तो मेरा जा ही नहीं रहा था। यू वोंट बिलीव, आज तक भी मतलब इतना काम करने के बाद भी ना, वो जब भी पहले दिन सेट पे पहुंचते हैं, वो डर, वो झिझक, वो चीज हमेशा रहती है। एक सीखने की चाहत भी ओ। रहती है। हाँ, तो बस हाँ। फिर सीरियल सीरियल किया। तो मेरे पास ना योगिता जी, काम के एक काम के बाद दूसरा काम आते गया। इट वॉज नेवर प्लान्ड। वो कुछ भी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे ये करना हाँ। है वो करना है, क्योंकि जो सोचा था वो तो हो नहीं पाया। तो मैंने सोचना ही बंद कर दिया। चाहती थी डॉक्टर बनना, तो क्या वो नहीं बात, हो पाया। क्या क्या बात करती हैं। आपने कहा था ना कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं, है ना, दिल की धड़कनें ही तो चेक करती। अब आपके इतने सारे फैंस हैं, उनकी भी दिल की धड़कनें भी बढ़ाती हैं आप, और अगर आप चेक करें तो सबके सब हार्ट पेशेंट हैं आपके। तो काम जी आप वही कर बिल्कुल। रही हैं। थैंक यू। अच्छा, आपने हिंदी फिल्मों में काम किया और राजपाल यादव जी के साथ आपने काम किया। तो राजपाल यादव जी एक ऐसे एक्टर हैं जिनके बारे में हमेशा बड़ा कौतूहल रहता है कि वो असल जिंदगी में कैसे हैं, वो अपने को स्टार्स के साथ कैसा बिहेव करते होंगे। तो आप बताइए ना, कैसा रहा आपके साथ उनका ट्यूनिंग, और कैसा लगा आपको उनके साथ। अ, राजपाल यादव जी की मैं जितनी भी तारीफ करूंगी वो शायद कम होगी। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं वो, बहुत कमाल के एक्टर। और जितनी सहजता से वो अपने रोल को निभा जाते हैं, फिर हम्म। वो कोई भी रोल हो, वो इमोशनल हो, वो कॉमेडी में तो उनके कहने ही क्या, मतलब हर तरह हाँ। का रोल, वो ही सुपर्ब एक्टर। और मुझे याद है जब मेरी फिल्म के लिए मुझे, मतलब पहला दिन जिस दिन शूटिंग का था, हम्म। मैं एक शो के लिए गई थी। खेसारी जी के साथ मेरा एक शो था नेपाल में। जी। और मॉर्निंग की शिफ्ट थी, 9 बजे की शिफ्ट थी मुंबई में, राजपाल जी के साथ मूवी की। वहां पे वेदर बिगड़ गया, वहां से हमारी फ्लाइट मिस हो गई। पता नहीं क्या हम्म। क्या चीजें हुई। एंड उसके बाद, मतलब मुझे ऐसा था कि राजपाल जी जैसे सीनियर एक्टर के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल हर चीज, वैसे भी मैं सेट पे हमेशा टाइम पे पहुंचना पसंद करती हूँ। भले ही थोड़ी हम्म। देर पहले पहुंच जाऊंगी, लेकिन लेट आना मुझे नहीं अच्छा लगता आज भी। तो बहुत मुझे अच्छी ऐसा था बात मैं है। टाइम पे पहुंच जाऊंगी, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन उस दिन मेरी फ्लाइट वो पोस्ट, मतलब कैंसिल ही हो गई थी वो फ्लाइट। उसके हम्म। बाद वाया फ्लाइट करते हुए जैसे तैसे मैं 9 बजे की शिफ्ट में मैं पहुंची हूँ सेट पे 3:30 4 बजे। शाम को। हाँ, और मुझे, मतलब मैं इतना, आई वॉज लाइक सो नर्वस, मैं डरी हुई थी और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। और है ना, सडनली यू स्टार्ट फीलिंग कि आपने बहुत क्राइम किया, आपको सब लोग उस सब लोग नजर से घूर तो रहे नहीं देख रहे, वो हैं। फीलिंग, यस यस यस, वो फीलिंग आती है। और मैं एकदम नॉर्मल होके फटाफट जल्दी से मैंने बोला रेडी करिए। जल्दी जल्दी रेडी हुई। गाना था पहले ही दिन। तो राजपाल जी से हाँ। जैसे ही मिलाया, मैंने कहा नमस्ते सर। बोले नमस्ते। उसके बाद मैंने सामने से आई सेड कि आई एम सो सॉरी सर, मेरा फ्लाइट। बोले हाँ पता चला, कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा गाना शुरू हुआ, योगिता जी, पहले ही शॉट के बाद राजपाल जी ने सेट पे जितने लोग थे सबको बोला, हाँ। क्लैप फॉर गुंजन, क्लैप फॉर हर। ओ। सबसे उन्होंने क्लैपिंग करवाया। और वहां पे मुझे लगा, मतलब वो जो मेरा डर था, वो जो मैं लेट पहुंची थी, वो इतनी झिझक और इतना खराब लग रहा था मुझे एज एन एक्टर, हम्म। वो सारी चीजें चले गई। क्योंकि वन टेक ओके हुआ एंड ही वाज सो हैप्पी। फिर वो मुझसे बात करना शुरू करे। आह, एंड हम लोगों की फिर जो बातें होती रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। राजपाल जी बहुत ही अच्छे एक्टर है। आई रिमेम्बर कि एक सीन था जहाँ पे वो मुझे प्रपोज करते हैं, मैं उनको बहुत डांट देती हूँ, जहाँ पे मैं उनको बोलती हम्म। हूँ कि तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, अपने को देखा है कैसे कपड़े पहनते हो, क्या क्या कर, पता नहीं बहुत कुछ बोलती हूँ। एंड वहां पे ना, क्योंकि वो मुझे जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, वो उनके जो इमोशंस आते हैं वो एकदम से ना, धीरे से सुनते 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 उनको अपनी आंखों में आंसू लेके आना था। एंड आई थॉट नाउ ही विल से कि कट करिए एंड ही विल टेक ग्लिसरीन, या ग्लिसरीन जैसे लगाइए, आमतौर पे हाँ। एक्टर्स लेते हैं। हाँ। बट उन्होंने वो जिस तरह से सीन किया, वो उनको ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। और हम लोग, मतलब
सीन खत्म हो गया, मैं भी वहीं पे बैठी हुई थी क्योंकि उनका क्लोज चल रहा था, एंड सब ऐसे देख रहे हैं, वी ऑल वर लाइक कि अच्छा खत्म हो गया, इतना इन्वॉल्व हो गए थे सीन में। सो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। ब्यूटीफुल। अच्छा, आप एक तरह से आउटसाइडर हैं, आप इस इंडस्ट्री की नहीं है, चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, आपका तो सब कुछ ही अलग है। आपको कभी आउटसाइडर वाली फीलिंग दिलवाई है लोगों ने यहाँ पे? नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग, आउटसाइडर वाली फीलिंग तो नहीं आई कि मैं मेरे कोई इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है या मेरे लोग नहीं हैं, या मैं बाहर से आई हूँ, तो मुझे वैसी फीलिंग नहीं आई। हाँ, कई बार ग्रुपिज्म बहुत है हमारी इंडस्ट्री में, और हर जगह ही है। मुझे लगता है वो थोड़े थोड़े ग्रुप्स हाँ, हैं जो अपने अपने लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, नो मैटर हाउ टैलेंटेड समवन इज, बट वो यस। चीजें चलती हैं। बट एक आउटसाइडर वाली फीलिंग मुझे नहीं आई। मुझे लगता है यहाँ पे अगर इंसान के अंदर टैलेंट है, देर लग सकती है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी आपको टाइम लग जाता है, बट यहाँ पे अगर आपके अंदर वो बात है, वो काबिलियत है, तो मौका तो जरूर देगी। मुंबई शहर मौका सबको देता है। मुंबई शहर बदनाम भी है कास्टिंग काउच को लेकर के। कभी आपने ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई, या आप कभी गुजरी ऐसे दौर से जब कास्टिंग काउच का कुछ असर आपके आसपास आपके करियर पर पड़ने की आपको लगा हो कि नौबत आ रही है? देखिए, मैंने कई बार सुना है, ये वर्ड अक्सर सुनने में आता है कि ये सब है, बट मुझे लगता है सारी चीजें खुद पे डिपेंड करती हैं। अगर हम्म। आपको अपने टैलेंट पे बिलीव है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मेहनत से ऊपर आए, आपको ना कहने का वो जज्बा होना चाहिए। मुझे लगता हाँ। है कि मेरे अंदर कभी भी वो पैशन नहीं रहा कि मुझे किसी भी हालत में, कैसी भी सिचुएशन में काम पा जाना है, वो चीज कभी नहीं रही। नसीब में आता रहा, और नहीं भी आता तो मैं उस दिन के लिए भी तैयार थी कि जिस दिन मुझे अगर मुंबई छोड़ना पड़े, मैं मुंबई भी छोड़ सकती हूँ। मैं यहाँ देखिए, एक्टिंग मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, हम्म। राइट? मेरी पूरी जिंदगी नहीं है, ये पूरी मेरी जिंदगी नहीं है, मैं बहुत सारी और भी चीजें करती हूँ। ऑफ कोर्स ये प्रोफेशन है, बट मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर कोई चीज मुझे नहीं सही लगेगी या जो मैं नहीं करना चाहती, वो मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। तो लोगों को, जिसने जो भी लोग मैंने कई बार इंटरव्यूज में देखा है, सुना है कि ऐसा हो हम्म। गया वैसा, मुझे लगता है लड़कियों को मना करना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ओपनली उस बारे में बात करनी चाहिए, ताकि सामने वाला को एक्सपोज करेंगे तो वो आगे बाकी लोग भी डरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, नाम लेके बिल्कुल। बात करना चाहिए, और काम छूटेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ काम आपके नसीब का होगा तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ब्यूटीफुल। अच्छा, कभी कोई कंट्रोवर्सी अगर होती है, तो आपको पता है कि हम हमारा जो खूबसूरत सा मीडिया है, इसका काम है बात का बतंगड़ बनाना। कई बार लोग बना लेते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो ये जो खबरी होते हैं, जिनका काम ही है खबर बनाना छोटी छोटी बातों से, कई बार वो गॉसिप्स बनाते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं। र्यूमर्स का आप पर क्या असर पड़ता है, या आपके परिवार पर क्या असर पड़ता है? नहीं, कोई मतलब अब तो फैमिली को सबको पता है कि क्या है, क्या हो रहा है। इनिशियली थोड़ा सा जैसे कभी लिंकअप की खबर आ जाती थी कि इसके साथ, तो थोड़ा सा मैं खुद ही मतलब पढ़ के मुझे ही बड़ा ऑकवर्ड। एक बार ऐसी कोई न्यूज आ गई थी, पता नहीं किस हीरो का नाम ले लिया था, एंड बोला उनके साथ गुंजन पंत ने वैलेंटाइंस डे मनाया, एंड मैं तो अपने घर पे थी उस दिन, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इतनी झूठी, इतनी फेक न्यूज। सो आई वाज लाइक व्हाट। तो ये शुरू शुरू में फर्क पड़ता था, लेकिन हाँ, अभी भी बात का बतंगड़ तो बन जाता है। रिसेंटली मैं डिटेल में तो नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन मैंने एक नॉर्मल इंटरव्यू दिया था, किसी हाँ। मीडिया पर्सन ने मेरे से एक इंटरव्यू करा, एंड मैंने बहुत ही बेसिक बातें बोली थी, क्योंकि मैं पर्सनली किसी के बारे में आई डोंट लाइक टू कमेंट। सबकी अपनी हम्म। जिंदगी है, हर किसी के पास अपना बोलने का राइट है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे हर मैटर में इन्वॉल्व होने की जरूरत है। मैं पर्सनली बहुत ही कम बोलती हूँ। बट आई रिमेम्बर कि एक जनरल मैंने बात किया था, हम्म। उन्होंने उस पे पता नहीं क्या नमक मिर्ची मसाला लगा के, मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब देख रही हूँ, अभी रिसेंटली की, मतलब कुछ दिनों पहले की, पिछले महीने की बात होगी, तो मैंने जैसे यूट्यूब पे देखा तो उस पे लिखा हुआ था
गुंजन पंत ने बताया कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को बताया दोषी, पता नहीं क्या, आई डोंट नो। एंड दे बोथ आर माय गुड फ्रेंड्स। खेसारी जी मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, पवन जी इतने अच्छे हैं सब, और मैं किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। तो ऐसी झूठी खबरें बेवजह आ जाती हैं, जिनको अंदर पढ़ के ना ओपन किया तो अलग ही था, मैटर भी अलग था, पढ़ के हाँ अंदर कुछ वैसा हाँ। मतलब सुन वैसा नहीं था। बट ये जो करते हैं, मुझे लगता है इनको नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल को ज्यादा व्यूज दिलवाने के लिए आप किसी के राइट। इमोशंस के साथ मत खेलिए, पब्लिक के इमोशंस के साथ मत खेलिए। वो भी बेचारे अपना डेटा खर्च करके पढ़ने आते हैं, दे गेट नथिंग सही सो में। वो नहीं और करना आपके साथ तो चाहिए। और दिक्कत होती होगी कि जिसका नाम लेकर छापा है, आप उनको क्लैरिफिकेशन दो कि अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बट ये एक हाँ, अलग ये मुसीबत है शुरू ना। में नहीं, वही बता रही हूँ योगिता जी, पहले जब मैं नई नई थी ना, तो मुझे बड़ा फर्क हाँ पड़ता था और मैं बहुत घबरा जाती थी, ये क्या लिख दिया। बट अब इतने यूज टू हो गए, एंड दे आर ऑल्सो यूज टू, दे नो कि जब वो हमें पर्सनली जानते हैं तो वो बहुत ही यूज टू है उस चीज से कि ये सब ऐसी न्यूज होगी और कुछ नहीं बोला होगा, बिकॉज दे नो मी पर्सनली, वो मुझे पर्सनली जानते हैं। तो इसलिए अब इन चीजों का नहीं, क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूटीफुल। अच्छा, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, जो आपको लगता है कि मेरी एक मेरी स्ट्रेंथ है? मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है लाइफ में, मेरी फैमिली। मेरी माँ का प्यार, मेरी बहनों का प्यार, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी। सो और कमजोरी? कमजोरी मेरी सबसे बड़ी जो है योगिता जी, विच आई वॉन्ट टू चेंज, एंड आई फाइंड माई सेल्फ हेल्पलेस, कि मैं वो चेंज नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे लगता है वो लाइफ लॉन्ग चेंज हो भी नहीं पाएगी। आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, अच्छा भर है भर ना के ये तो। इमोशनल। बट ये तो समटाइम्स अच्छा इट्स है। लाइक आप सिर्फ हर्ट होने के अलावा यू गेट नथिंग, यू नो। आप चीजों से बाहर नहीं आ पाते हैं, मेरे साथ मतलब मैं चीजों से जल्दी बाहर नहीं आ पाती हूँ, यू नो। आई एम वेरी इमोशनल। हालांकि एक बार मुझे राजपाल यादव जी से इस बारे में बात हो रही थी, और मैंने ऐसे ही उनको बताया था कि राजपाल जी मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो उन्होंने बोला भी था, गुंजन अच्छा है, क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो इमोशनल ही होते हैं, जो इमोशनल होगा वही क्रिएटिव हो पाएगा। सो बिल्कुल। ये थोड़ा सा एक मेरा वीकनेस है, विच आई वांट टू चेंज, एंड आई थिंक नहीं पॉसिबल हो पाएगा कोई बात नहीं, हमारी गुंजन जी वैसे स्ट्रांग है ना, इमोशनल होना चाहिए लड़की, तभी तो और भी अच्छी लगती है। अच्छा गुंजन जी, हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस की आपकी बात की। आपका जो सबसे बड़ा ड्रीम अगर मैं पूछूं तो वो क्या है? सबसे पहले तो बचपन में एक ड्रीम था, जो मैंने आपको ऑलरेडी आपसे शेयर किया, कि आई वांटेड टू बी हाँ। कार्डियोलॉजिस्ट। वो एक प्रोफेशनली एक ड्रीम था। उसके बाद विद टाइम ना चॉइसेस चेंज होते गई। जब थोड़े हम्म। बड़े हुए, तो जब इस इंडस्ट्री में आए, तब अलग ड्रीम बनते गए। फिर विद टाइम चीजें बदलती गई और मेरे ड्रीम भी बदलते गए। आज की डेट में अगर आप मेरा सबसे बड़ा ड्रीम या विश कुछ पूछेंगी, तो आई वांट कि मुझे मोक्ष मिले लाइफ में। आई डोंट वांट टू कम बैक इन दिस वर्ल्ड। ओ। मुझे मोक्ष मिल जाए, वो सबसे बड़ी चीज होगी, बट विच इज लाइक नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमने इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं कि मोक्ष मिल जाए। तो फिलहाल के लिए आई विल से कि अरे। मैं बस मेरा ड्रीम ये है कि मैं अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, या किसी भी इंसान को मैं हर्ट ना करूं, उनको मैं किसी भी तरह से जाने अनजाने, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन। दैट्स इट, मेरा उससे बड़ा कोई ड्रीम सबसे नहीं है। ब्यूटीफुल थॉट। सबसे ब्यूटीफुल थॉट। अच्छा, अगर आपको जिंदगी मौका देती है, आप पलट के जिंदगी के किस चीज को ठीक करना चाहेंगे? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिस्टेक्स होती हैं लाइफ में, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस। बहुत सी यस। मिस्टेक्स हो जाती हैं, विच आर लाइक कि आपको विद टाइम यू फील कि यार ये नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होता। सो अगेन आई से कि जो मेरा इमोशनल साइड है वो थोड़ा सा ज्यादा, तो मैं कई बार लोगों पे मतलब जैसा मैं उनके लिए फील करती हूँ, मुझे लगता है शायद वो भी मेरे लिए वैसा ही फील करते होंगे, एंड आई ट्रस्ट
इजीली मुझे बहुत जल्दी ट्रस्ट हो जाता है। एंड देन लेटर ऑन मुझे पता चलता है कि अरे आई वाज लाइक ये क्या था। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो इमोशनली मैं कई बार हर्ट हो जाती हूँ। एंड मुझे लगता है वही उन्हीं चीज़ों को मैं ठीक करना चाहूँगी। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर काम की बात करें तो काम तो मैंने जितनी भी फिल्म्स करी योगिता जी, अपने इनिशियल डेज में मैंने हमेशा सीखा है। भले ही बहुत सारी फिल्म्स है जिनको मैं अब देखती हूँ एंड आई फील कि यार हाउ बैड आई एम लुकिंग, मैं क्या कर रही हूँ, कितनी खराब लग रही हूँ मैं, ये मैंने ओह कैसे कर गॉड। दिया। बट मेरे इनिशियल जो प्रोजेक्ट्स थे वही मेरे एक्टिंग स्कूल थे, बिकॉज आई एम राइट। नॉट ट्रेन्ड एक्टर। मैंने थिएटर नहीं किया, मैं कोई प्रोफेशनल एक्ट्रेस नहीं थी। मैं मेरे शुरू के जितने काम थे उनसे ही मैंने सीखा है। लोग काम सीखने का पैसा देते हैं, मैंने पैसे लेकर काम सीखा है। ब्लेस्ड हैं So, आप, यू आर लकी। that way गुंजन जी, I'm lucky, yeah. कोई हाँ, कोई ऐसा रोल है, ड्रीम रोल है जो आप अभी करना चाहती हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से जितना मैंने आपको देखा है, आपने मार धाड़ से लेके इमोशनल, ग्लैमरस, गांव की छोरी, सारा रोल आपने, किरदार सब निभा चुकी हैं, है ना? कोई ऐसा किरदार हाँ, आपके दिमाग बिल्कुल। में है कि मुझे वो करना है? बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, बहुत सारे। अभी तो कुछ भी नहीं किया। इट्स लाइक कि इतना अरे करने के बाद भी आई फील कि अभी तो कुछ भी नहीं किया है, वो एक एक्टर की जो भूख होती है ना, वो कभी एक्टर सेटिस्फाई नहीं होता है। उसको लगता है यार ये भी करना है, ये भी करना है, वी आर ऑलवेज लाइक कि हमें बहुत कुछ करना है। तो वो चीज हाँ। तो डेफिनेटली हमेशा रहती है। बट एज एन एक्टर एक्चुअली मैं श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत ओ। बड़ी फैन। मतलब शी इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस। अब मैं उनको अभी भी मतलब ऐसा मानती हूँ कि शी इज लाइक वेरी मच देयर, वो कहीं गई ही नहीं है। तो उनकी बहुत सारी मूवीज हैं जो मैं करना चाहूंगी, जैसे कि चालबाज में जो उन्होंने काम किया था, या उन्होंने सदमा में जो रोल किया था, या हम्म। चांदनी में जो किया। तो उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। वो उस तरह की मूवीज करना चाहूंगी। या फिर रेखा जी ने जैसे खून भरी मांग में जो किरदार निभाया था, समथिंग वेरी हम्म। पावरफुल, उस तरह का। या मुझे इन दिनों बहुत अच्छी लग रही है विद्या बालन जी की जो मूवीज आ रही हैं, वो कमाल की मूवीज कर रही हैं। कहीं बोर नहीं होने देती, जैसे शकुंतला देवी उन्होंने किया। और भी उनकी बहुत सारी फिल्म्स, एक फिल्म का मैं नाम भूल रही हूँ जिसमें वो आरजे बनती हैं, आरजे हाँ। बनती, बहुत अच्छा काम किया है। सो हम्म। इस तरह का सिनेमा करने की इच्छा होती है। और बहुत कर लिया रोमांस, रोमांस मुझे एक्साइट नहीं करता। रोमांटिक मूवीज आर लाइक ओके, बहुत कर लिया, वो कॉलेज गोइंग ये वो। या तो फिर फुल फ्लेज बहुत ही कमाल की यश चोपड़ा टाइप रोमांटिक मूवी हो, तब तो एक्साइट करेगी। अदरवाइज जो बेसिक इस तरह का रोल नहीं, जिस संजय लीला हाँ। भंसाली काइंड ऑफ सिनेमा जो है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लार्जर देन लाइफ जो बिल्कुल। बोल सकते हैं, उस तरह का सिनेमा मुझे बहुत पसंद है। तो आई वांट कि कभी कुछ ऐसा बढ़िया हो कि एज एन एक्टर वो भूख खत्म हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये जरूर पूरा होगा। इतनी प्यारी प्यारी विशेष हैं आपकी, तो जरूर पूरी होंगी। और मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ना यूजुअली दो लड़कियां, दो एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं होती। आपका क्या है? आपकी क्या फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, या आपको लगता है कि सच में बस थोड़ी देर के लिए ऐसे हम फोटो अच्छा खिंचवा लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में प्यार व्यार नहीं होती दो लड़कियों के बीच में? ऐसा है क्या कुछ? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है योगिता जी। बिल्कुल बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। बट अगर वो जेन्युइन आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो हम्म। नो मैटर क्या चीजें हो रही हैं, आप साथ में काम कर रहे हैं, किसका रोल ज्यादा है कम है, कुछ कुछ मैटर नहीं करता। आपकी जेन्युइन फ्रेंडशिप होनी चाहिए। मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन खास तौर पे मैं अपनी दो फ्रेंड्स का नाम लेना चाहूंगी, रानी चैटर्जी जी और रितु सिंह। ये दो मेरी ओ। बहुत ही, दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और हर परेशानी में, हर तकलीफ में दे आर ऑलवेज देयर। आई रिमेम्बर अभी जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, दैट, जो मैं बहुत हम्म। ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। हम्म। एंड
मुझे मतलब मैं उनके घर से वापस भी नहीं आ पाई थी। सुबह 7 बजे का टाइम था, मैं वहीं पे बैठी हुई थी। रानी जी को जैसे ही पता चला सुबह 7 बजे, शी कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक वेयर आर यू। आई सेड कि यहीं पर हूँ। तो बोली कि मैं अभी के अभी आ रही हूँ। आई सेड हाँ जी। नहीं आप मत आइए, मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। तो बोली कि ठीक है तुम जैसे ही निकलो मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। उनका शूटिंग भी था उस दिन, कपिल के शो में जा रही थी। बट वो मेरे घर पे सुबह सुबह पहुंची, मुझे लेके गई, अपने घर पे रखा, पूरे दिन जाने ही नहीं दिया, रात भर मैं वहीं रही। एंड यू नो देन आई वाज लाइक कि ओ गॉड, मतलब ये आज यहाँ पे नहीं होती मैं क्या करती। मतलब इतनी प्यारी फ्रेंडशिप है हमारी, हम लोग सारी बातें शेयर करते हैं। हम दोनों हाँ का जी। प्रोफेशन भले ही यू नो एक्टिंग है, हम दो एक्ट्रेस हैं, बट नहीं, वो मेरी शी इज लाइक सिस्टर टू मी। एंड सिमिलरली रितु इज लाइक शी इज अमेजिंग पर्सन बाय हार्ट। वो बहुत प्यारी है, दिल की बहुत साफ है। यस। मैं बीच में शूटिंग कर रही थी उनके साथ राजपीपला में, और हम्म। मुझे वायरल हो गया था। मैं बहुत ओह। बुरी सिचुएशन में थी। एंड देखिए बुरे समय में ही अपनों का पता चलता है, यू नो। अच्छे समय बिल्कुल में तो बिल्कुल। आपके साथ बहुत सब लोग आ जाते हैं, पार्टी फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे मिलते हैं, बट पार्टी राइट। फ्रेंड्स आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स, यू नो। वो कोई मुसीबत आती गायब भी हो जाते हैं। बट जो हाँ। जेन्युइन आपकी आपके बुरे टाइम पे, तो मुझे याद है मेरी काफी तबीयत खराब थी। एंड रितु खुद भी एक एक्ट्रेस, बट हम्म। उसने मतलब शी वाज लाइक, उसने मेरे लिए जो जो ना किया हो सेट पे। उसने मेरे बालों में, आई कांट लाइक इमेजिन कि वो मेरे बालों में तेल डाल रही थी। एंड यू हाउ नो स्वीट। वो मेरे हाथ में ऐसे इतनी सारी चीजें की। एंड आई वाज लाइक कि यार ये लड़की कितनी प्यारी है, ऐसे कौन एक्ट्रेस ऐसा करती है। तो इतनी स्वीट है। तो मेरे तो भाई जो फ्रेंड्स हैं वो रियल फ्रेंड्स हैं, और जो फ्रेंड्स नहीं है उनको मैं कलीग्स बोलती हूँ। फ्रेंड्स मतलब रियल फ्रेंड्स, हाँ। बाकी कलीग्स हैं। वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। ऋतु जी को तो चलिए मैं भी पर्सनली जानती हूँ, वो बहुत बहुत क्यूट हैं, बहुत स्वीट हैं। तो उनके साथ तो खैर मुझे लगता है कि वो सच में ऐसी होंगी जैसा आपने बताया है। तो ऋतु जी, जी को भी थैंक यू कि आप वैसे इतनी अच्छी फ्रेंड्स ह्यूमन मेरे बीइंग और भी बहुत हैं। सारे हैं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जिनका मैं, जैसे भावना बर्तवाल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, साधिका रंधावा, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन मैंने सिर्फ अभी फिल्म लाइन का, क्योंकि आपने भोजपुरी हाँ, मैंने इंडस्ट्री फिल्म का, लाइन क्योंकि का ही पूछा था। इसलिए मैंने, हाँ। इस पे बाकी सहेलियां नाराज ना हो। जी। यस। अच्छा, आपका फेवरेट को स्टार कौन है जिसके साथ आप काम करती हैं और आपको अच्छा लगता है, या आप वेट कर रही है कि उनके साथ काम करने का मौका मिले, कोई ऐसा? मुझे कोई स्टार फेवरेट होना मेरे लिए जरूरी नहीं होता है। मेरे लिए मुझे प्यार हो जाता है अपने सब्जेक्ट से। अगर मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और मुझे उससे प्यार हो गया, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई स्टार कौन है। हाँ, बहुत ही खराब नहीं होना चाहिए। थोड़ा वेल मैनर्ड होना चाहिए। बाकी मुझे लाइक अभी मैं बोलना चाहूंगी कि अभी बहुत सारे लड़के हैं जो न्यू कमर्स, या सो टैलेंटेड, यू नो, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे आए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। दे वांट टू गिव देयर, यू नो, 200%। तो मैं चाहती हूँ वो लोग भी आगे आए। बाकी सुपरस्टार्स में तो सभी अच्छे हैं। वैसे मेरे विनय आनंद जी पर्सनली बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो और काफी अच्छे एक्टर है। खेसारी लाल यादव जी के साथ मुझे बहुत मजा आता है काम करने में। बहुत ही एंटरटेन, हंसाते हंसाते काम करते हैं। एंड बट मैं तब भी यही बोलूंगी कि अभी के न्यू कमर्स मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। लवली। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाए कि आपको रिग्रेट किसी चीज का जिंदगी में रहा है? रिग्रेट, रिग्रेट, हाँ डेफिनेटली वही चीज हो जाती है कि हम कुछ चेंज करना चाहें या नहीं, यू नो। बट आई विल से कि जब मैं यहाँ पे अपना करियर बनाने पूरी तरह से बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, जब और मेरी मम्मी जॉब में, मम्मी टीचर हैं, तो मम्मी उस समय वहीं रहती थी भोपाल में और मैं यहाँ पे। तो वो जो पीरियड मैंने मम्मी के साथ नहीं बिताया है, यू नो, मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल है इस दुनिया में मेरी मॉम, माय फैमिली। वो उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं। बट वो मुझे अपना करियर बनाना था, अपना काम करना था, और मुंबई रहना बहुत ज़रूरी था। तो वो जितने साल मैं उनके बगैर रही हूँ,
आई विश कि मैं उनके साथ ही रहती, भले ही, या तो वो लोग बॉम्बे रहते, तो वो पीरियड जो इतने साल पता नहीं, हालांकि हर दिन 10 बार बात करती हूँ अपनी फैमिली से। अब तो मम्मी खैर रिटायर हो गई हैं, तो अभी मम्मी साथ में ही रहती है मेरे, बट वो अरे वाह। पीरियड मैं मिस करती हूँ यार, जो उनके अच्छा, साथ मैं नहीं आप बिता। आपकी ना फैंस की कुछ चिट्ठी है, तो मैं सोच रही हूँ अच्छा, कि मैं वो पूछ। हाँ, मुझे उन्होंने चिट्ठी। पर्सनल मेल किया था। हाँ, मैंने देखी, मतलब उन्होंने मुझे फैन मेल भेजा था। मैंने देखिए बकायदा लिखा है पेपर पे। और ओह मैंने माय बहुत गॉड। सारे थे, लेकिन मैंने जो बहुत क्यूट थे ना, 3-4 बस मैंने उनको सिलेक्ट किया। बाकी तो आपको आई लव यू कहा था, मैं वो कितना आई लव यू आपको बोल पाती। सबको मेरी ओर से भी आई लव यू, जो जेन्युइन फ्रेंड्स है सबको आई लव यू। यस यस। देखिए, ये मैसेज था सुमित शर्मा जी का। उन्होंने लिखा कि एक्शन फिल्म आपने किया था पटना वाली दुल्हनिया ले जाएंगी, उसमें आपने लड़कों को भी हरा दिया था, आप लड़कों पर भारी पड़ी थी। आपकी नेक्स्ट एक्शन फिल्म कब आएगी? ओ माय गॉड। जी, पटना वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में मेरा एक्शन था, और मुझे लग भी गई थी चोट, बहुत जोर की अच्छा। चोट लग गई थी। हाँ, मुझे एक्चुअली वो मास्टर जी सिखा रहे थे, सिखाते सिखाते उन्होंने बोला कि आप जैसे ही वो विलन मारेंगे, मुझे ऐसे होना था, और हाँ। मैं क्योंकि सीख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा वो हल्का सा करेंगे, तब तक मैं हुई नहीं ऐसे, तब तक वो मेरे को हॉकी लग गया जोर का। ओ गॉड। एंड मुझे दिन में तारे नजर आ गए। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये क्या हो गया। एंड देन ही वॉज लाइक, फाइटर थे वो, सॉरी सॉरी मैम। मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स माई मिस्टेक, बट मैं सीख रही थी, आई वॉज इन प्रिपेयर्ड। तो बोले कि नहीं नहीं सॉरी हाँ। मैम। मैंने बोला चलो कोई नहीं। तो लग गई थी चोट ओ मुझे। मुझे गॉड। एक्शन में मैं बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं करती हूँ। मुझे मैं बीइंग इमोशनल पर्सन, मुझे इमोशंस ज्यादा अच्छे लगते हैं। हालांकि करते टाइम बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन देखने में बड़ा मजा आता है एक्शन, जब सिनेमा हाँ में आता है ना हाँ। बाद में एडिट राइट। वगैरह होके म्यूजिक के साथ, सो बहुत अच्छा लगता है वाह, वो फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। बट करते टाइम मैं डरी रहती हूँ। और अभी है मेरी एक फिल्म, जिसमें मेरा फुल फ्लेज एक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत एक्शन है। हम्म। अभी रिसेंटली एक फिल्म करके आए थे, उसका कुछ पार्ट बचा है, तो उसमें एक्शन देखने को मिलेगा। लवली। एक ना बहुत प्यारा मेल है, मुझे बहुत स्वीट लगा। उन्होंने थोड़ा सा बड़ा लिखा था, मैंने इसको छोटा कर दिया। वीरेंद्र शर्मा जी हैं, प्रतापगढ़ के। उन्होंने लिखा कि आपने ना एक सीरियल किया था, बगल वाली जान हाँ मारे ली, हाँ हाँ किशमिश भौजी, है ना, किशमिश हाँ भौजी आप बनिए। जी। तो इन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि मेरी मम्मी को वो बहुत पसंद है, और मेरे बड़े भैया के लिए वो वैसी ही बहू चाहते हैं। तो उन्होंने पहले तो पूछा कि क्या आप किशमिश भाभी जैसी ही हैं रियल लाइफ में, और इनकी मम्मी की इच्छा और है कि इनके बड़े बेटे की शादी आपसे हो। तो अगर आप हाँ करती हैं तो प्रतापगढ़ से ये बारात लेके आपके यहाँ आ जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, ओ आप क्या गॉड, इनसे शादी करेंगी? ओ माय गॉड। क्या नाम बताया इनका? इनका नाम तो वीरेंद्र शर्मा है, ये अपने भैया के लिए भाभी तलाश रहे हैं, है ना, तो ओके अपने लिए ओके, सबसे नहीं। पहले वीरेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, बगल वाली जान मारेली में जो किशमिश भौजी का किरदार मैंने किया था, वो मेरे लाइफ का बहुत ही एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, क्योंकि बहुत कम किरदार होते हैं। जैसे लक्ष्मण रेखा में मेरा एक किरदार था, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। इसी तरह से ये किरदार था किशमिश भौजी का, जो मेरे दिल के बहुत करीब था। इस किरदार से मुझे प्यार हो गया था, और मैंने उस किरदार को किया नहीं है, मैंने उस किरदार को जिया है। सो हाँ। आपकी मम्मी को वो किशमिश भौजी बहुत पसंद आती थी, उसके लिए आंटी जी को बहुत दिल ओ से गॉड। शुक्रिया, उनको नमस्ते भी बोलिएगा। और आपने पूछा कि मैं रियल लाइफ में वैसी हूँ कि नहीं। नहीं, गुंजन पंत अलग है। देखिए, किशमिश भौजी बहुत एक्स्ट्रा स्वीट थी वो, कोई उसको कुछ भी बोल के जाता था, वो पलट के जवाब नहीं देती थी। शी वॉज लाइक कुछ समझ ही नहीं पाती थी, शी वॉज सो इनोसेंट। तो मैं उतनी सीधी नहीं हूँ कि मैं समझ ही ना पाऊँ और पलट के जवाब ना दूँ। कोई मुझे थप्पड़ मार के जाएगा, मैं भी एक थप्पड़ मारूंगी। ओ तो मैं, गॉड। गुंजन पंत इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम लाइक किशमिश भौजी, उससे वो काफी अलग है। और आपने पूछा कि शादी, तो शादी आपके भैया, के भाई से। मैं आपके लिए प्रे करूंगी कि आंटी जी को किशमिश भौजी जैसी, और आपके भैया को किशमिश भौजी जैसी वाइफ मिल जाए, और उनको बहू मिल जाए। बट आ, फिलहाल मेरे बारे में मैं
समझ क्या गई। कहूँ मैं। मतलब सोचिए, मैरिज प्रपोजल्स कितने प्यार से कोई भेज रहा है, इट्स सच अ लवली सो फीलिंग। स्वीट। हाँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने वाकई इतने प्यार से इन्होंने लिखा है। एंड मैं कभी प्रतापगढ़ आई, प्रतापगढ़ से बोला ना आपने? प्रतापगढ़ इन्होंने लिखा है, हाँ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आई तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी मम्मी को लेकर जरूर सेट पे आइएगा, मैं बिल्कुल मिलूंगी यस, उनसे। यस, ये इसमें तो इनकी किस्मत और जिंदगी ही बन गई। कृति जी है, कृति 504 था इनका मैसेंजर जो इन्होंने भेजा था। इन्होंने कहा था कि आपके मैरिज प्लान्स क्या हैं, आर यू डेटिंग विद समवन, विल शी मैरी अ स्टार और अ कॉमन मैन। मैरिज प्लान्स एक्चुअली मेरा इतना मूड स्विंग होता है ना योगिता जी, मतलब अभी कुछ दिनों तक पहले तक आई वाज लाइक कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। फिर सडनली हाँ। लगता है यार शादी करना बहुत जरूरी है। बट नाउ आई फील कि ना परिवार होना, आपके आसपास लोग होना, भीड़ होना बहुत जरूरी है। जब आपके लाइफ में कोई बैड टाइम आता है ना, कोई बुरा वक्त आता है, देन यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फैमिली। उसके पहले हम समझ नहीं पाते। मैं हमेशा से शादी के लिए मैं सोच भी नहीं रही थी, मेरे दिमाग में था ही नहीं। बट मुझे लगता है कि हाँ, मतलब अब मैं थोड़ा सा शायद इस तरफ सोचना चाहूंगी, क्योंकि मुझे अकेलापन नहीं चाहिए, मुझे अपने आसपास लोग चाहिए, भीड़ चाहिए। एंड आई लव किड्स, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मैं हाँ। हाँ, मतलब वो लोग शादी अगर कल को पता नहीं फिर से मूड स्विंग हो गया तो आई डोंट नो, बट बच्चे तो आई वांट। तो मैं अडॉप्ट कर लूंगी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल। साहिल खुराना जी है, साहिल खुराना 1990, इन्होंने मैसेज किया था कि आप पिछले कुछ समय से ना यू आर लुकिंग वेरी सैड, होप ऑल इज वेल, स्माइल मोर एज यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। देखिए आपके फैंस ना हाँ, आपकी हर एक्ट को नोटिस करते हैं, तो दिस इज दी जी वन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ही कुड मेक जी आउट कि आप आजकल कुछ दिनों से उदास हैं। जी जी, दैट इज वेरी ट्रू। मैं एक्चुअली सिर्फ उदास ही नहीं, मैं तो नॉर्मल ही नहीं हूँ मैं भी। आई डोंट थिंक आई एम नॉर्मल। मतलब मैं पिछले आपको वो इंसिडेंट पता है जो जी। रिसेंटली हुआ, यू नो उनको मैं बहुत ज़्यादा मानती थी, और जितेश दुबे जी नाम था उनका, बहुत ही क्लोज थे मेरी फैमिली, मतलब हमारे फैमिली पर्सन थे वो एक तरह से। और जिनसे आपकी रोज बात होती है, जो आपकी इतनी केयर करते हैं, ऑल ऑफ ए सडन ऐसा हो जाना। और मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। उस दिन भी मेरी उनसे रात में बात हुई थी, और मुझे ऐसा मालूम ही नहीं था। तो मुझे पता होता तो मैं आके मतलब ये मैं वापस आ गई थी मुंबई 13 को। उसके बाद मेरे यहाँ पे मुंबई में शूट था। मैं उनसे मिली भी नहीं, मतलब मैं लास्ट ईयर उनसे मिली थी, एंड मुलाकात भी नहीं हुई। एंड सडनली उस दिन फोन पे बात हुआ तो उन्होंने, मैंने उनको बोला भी कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एंड ही वाज लाइक कि क्या हुआ, कोई टेंशन दे रही हो क्या, कुछ भी ऐसा होगा तो फोन कर देना मुझे, मैं 12 बजे तक जागा हूँ। एंड 12:10 पे उनको अटैक आ गया। सोचिए, वो जाते जाते भी मेरी चिंता करते हुए ये बोल के गए कि 12 बजे तक मैं जागा हुआ हूँ। वो मेरे लिए इतना बड़ा झटका, बिकॉज जिस इंसान की आपको रोज एक बात करने की आदत होती है, जो आपके एकदम इतने क्लोज होते हैं, सडनली आपके लिए लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब लाइफ ऐसी चीज है ना, हम उसकी वैल्यू किसी के जाने के बाद समझ पाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कुछ चीजें कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता। इस जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। तो मैं उस चीज से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। मैं अ, फिलहाल वो बहुत सही इन्होंने नोटिस किया है। आपका नाम है साहिल जी नाम था ना? इनका नाम, हाँ, साहिल खुराना, साहिल हाँ, तो खुराना नाम है। साहिल खुराना जी, आपने मुझे सही नोटिस किया है। मैं थोड़ा सा, आई विल टेक टाइम, बट कोशिश कर रही हूँ। और मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं लगातार, बट इट विल टेक सम मोर टाइम आई थिंक। हाँ, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल ह्यूमन एक्सप्रेशन है और इमोशन है। हर चीज के लिए थोड़ा वक्त लगता है, पर हो जाएगा, ठीक है। यू आर स्ट्रांग जी, फाइटर हैं आप, तो यू विल कम आउट ऑफ इट। आई एम स्ट्रांग, यू बट हैव टू। बाकी सब मैटर में इमोशंस जहाँ आते हैं, आई एम वीकेस्ट। मैं वही बता रही हूँ, मैं हाँ। वीकेस्ट हूँ जब इमोशंस की बात आती है। मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ। आई एम नॉट स्ट्रांग पर्सन दैट वे। हाँ, दिस इज लाइफ। या गुंजन जी, आपके लाइफ का कोई मंत्रा आप दीजिए,
जो कि जब आप बहुत आपको लगता है कि सेटबैक है, मैं हार रही हूँ, तो कोई अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ का मंत्र आप इसको यूज करती हैं तो प्लीज वो बताइए, आपके फैंस भी वो जानना चाहेंगे। जी, अक्सर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, वेर यू फील वेरी लो, यू नो, यू फील वेरी लो, आपको लगता है व्हाट इज हैपनिंग, वेयर आई एम गोइंग, व्हाट लाइक क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में। बहुत सारे ऐसे पल आते हैं, क्योंकि यू नो कहीं कहीं ना कहीं एक्टर्स वैसे तो बहुत ज्यादा लोगों से सराउंडेड होते हैं, बहुत सारे लोग आपके हमेशा यस, आसपास होते हैं, लेकिन यस, कहीं ना कहीं डीप डाउन वो बहुत लोनली भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए हमेशा जो मंत्र है वो मेडिटेशन, ऑफ कोर्स मेडिटेशन आपको बहुत बहुत हेल्प करता है। यू नो, आप जब उनसे कनेक्ट होते हैं, ऊपर वाले से, आपको एक अलग एनर्जी मिलती है, एक वाइब्स अच्छी मिलती हैं। प्लस माय फैमिली, मुझे लगता है कि कभी भी इंसान के जीवन में कोई ऐसा टाइम आए जहाँ वो बहुत ही अकेला फील कर रहा है, या यू नो आप लोनली फील कर रहे हो, या आप किसी तरह से लो हो, अपनी फैमिली को के साथ सब चीज़ों को शेयर करिए। कई कुछ लोग वो दीवार खड़ी कर देते हैं अपनी फैमिली के साथ, मैंने कभी नहीं राइट, किया। मैं राइट। अपनी फैमिली को आई शेयर एवरी स्मॉल थिंग विद माय मॉम, माय सिस्टर्स। तो मुझे लगता है उनकी सही एडवाइस बहुत ज़रूरी होती है, और आपको पता चलता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो, बहुत हेल्प मिलता है। तो अपने परिवार से वो डिस्टेंस कभी मत बनाइएगा, अपने परिवार के साथ उनको साथ लेके चलिए। आपको लाइफ के हर एक एक स्टेप पे आपको बहुत पावर मिलेगी। ब्यूटीफुल थॉट। गुंजन जी, आपसे बात करके ना बहुत मजा आया। आपको याद होगा मैंने कहा था हम 15-20 मिनट का लाइव करेंगे, 1 घंटा होने वाला है। पर अच्छा। सच में वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, और अभी भी लग रहा है जैसे कितनी सारी बातें अभी हैं जो मुझे आपसे पूछनी है। लेकिन आज आपने जितना भी मुझे बताया है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आपका इंटरव्यू लेना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यूजुअली इंटरव्यूज लेना बहुत पसंद है, पर आपसे बात करके ऐसा लगा कि किसी बहुत करीबी व्यक्ति से मैं उनकी जिंदगी के बारे में जान रही हूँ। थैंक यू सो मच। और आपके जो मैं आपको बोलना फैंस हैं, चाहूंगी, योगिता जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरा इंटरव्यू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपके कई सारे इंटरव्यूज देखे हैं, मैं अक्सर देखती रहती हूँ। और थैंक यू। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आप अपने बारे में बोल रही थी कि कहीं पे आपने बोला था कि यू नो मुझे नहीं लगता मैं खूबसूरत हूँ, ऐसा कुछ आपने बोला था, मुझे याद है ओह। वो इंटरव्यू। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। जिस मैं ग्रेस अपना के मुंह ढक साथ लूं। जिस ग्रेस के साथ आप यू नो आती हैं, और इतनी ग्रेसफुली आप लोगों से इंटरव्यू करती हैं, किसी को यू नो विदाउट हर्टिंग। आपका एक इंटेंशन होता है। मैंने जब आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बोला था तो मैंने पूछा था किस तरह का इंटरव्यू होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, एंड यू आर लाइक कि नथिंग पर्सनल, मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो मुझे बहुत राइट। अच्छा लगा। और मुझे याद है कि आपने मुझसे जो पहली बार बात हुई थी, तो आपने मुझे बोला था कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। दिल्ली कभी आएंगी तो आप यस। यस। दिल्ली आएंगी तो वो मेरे घर पे आइएगा। तो मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी दिल्ली आऊँ और आपके घर पे आपके हाथ का बना खाना खाऊं। और आई मुझे वुड भी बहुत लव अच्छा टू। लगा। आई वुड लव टू ट्रीट यू। थैंक यू सो मच। बहुत मुश्किल से कभी कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है, मैं इस कॉम्प्लीमेंट को इकट्ठा कर लेती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और जो अपने लोग अपने फैंस को प्यार दे दीजिए, बहुत सारा, बहुत सारा प्यार दे जी, दीजिए अपने फैंस को। सभी को, जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, मैं सबको एक एडवाइस के साथ प्यार देना चाहूंगी। एक एडवाइस मैं ये देना चाहूंगी कि दोस्तों प्लीज अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करिए। जिंदगी यू नो बहुत छोटी है, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। हमें कई बार लगता है हम कल बोल देंगे, परसों बोल देंगे, या उनसे कई सारी बातें होती हैं। आप एक्सप्रेस करिए खुद को, उनको बताइए कि आपकी जिंदगी में उनकी क्या वैल्यू है, उनके लिए कुछ करिए, वरना हमेशा जीवन भर आप रिग्रेट करते रह जाएंगे कि हमने उनके लिए काश ये कर दिया होता, कुछ कर दिया होता। तो जिंदगी का एक एक दिन आप वेस्ट मत होने दीजिए।
बहुत सारा लोगों को प्यार बांटिए, और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं या मुझे प्यार करते हैं उन सभी को बहुत सारा थैंक यू। आई लव यू ऑल। आप सभी लोगों को देखो मेरा दोस्त देख रहा है। हाय राघव, कैसे ओह, हो हेलो राघव राघव? जी। तो प्लीज अपने पेरेंट्स को प्यार करिए और अपना हर दिन ऐसे जिए कि ये आज का बेस्ट डे हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। थैंक यू गुंजन जी, थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका थैंक यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया। जल्द मिलेंगे थैंक यू आपसे। योगिता। टेक केयर बिल्कुल। गुंजन जी, बाय। टेक केयर, यू बाय टू। बाय बाय बाय, टेक केयर।